क्यों नहीं बता रही कि किरण के झुमके कहाँ हैं? पूछो इससे। दीदी, दीदी आप सबको बता क्यों नहीं देती कि झुमके मेरे पास है? मुझे तो बस ये टेंशन हो रही है कि कल तक हम ये झुमके लाएंगे कहां से? वहीं से जहां आपने उन्हें गिरवी रखा है। कल हम जाएंगे, पैसे देंगे और वो झुमके छुड़ा के ले आएंगे। डोंट वरी। चलो। भाई साहब, ये पर्ची है, मैंने वो झुमके गिरवी रखे थे ना, वही लेने आए हैं। पैसे भी साथ में लाए हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो झुमके? वो तो मैंने बेच दिए। मेरी एक कस्टमर आई, मैंने उनको बेच दिए। एक मिनट, हमने आपके पास वो झुमके गिरवी रखवाए थे, राइट? तो हमसे पूछे बिना आपने उन्हें बेचा कैसे? अरे मोटा सेठ, वो जरा रसीद में तो देखो, सुलखो है। 2 दिन में अगर आपने हमारो पैसों नहीं वापस किया तो मने हक है आपका सामान बेचने के लिए। वो यहाँ धंधो करने बेचू हूँ, साड़ो नुकसान नहीं। हमारी एक पुरानी कस्टमर आई, उनकी नजर झुमकों पर पड़ी, मैंने बेच दिया, दुगड़ों भाव दिया। अब आप ही बताओ, कोई मने दुगड़ों भाव दे और हूँ नहीं बेचूं? लेकिन ये तो गलत है। ओ मोटा सेठ, मन्ने मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही है। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से वीर, चलो यहाँ से। अब झगड़ने का कोई फायदा नहीं, झुमके बिक चुके। चलो चलो यहाँ से। दिल तो कर रहा है उस ज्वेलर के जाके मुंह तोड़ दो। तुम्हें पैसे मिले थे तो बेच दिए, ऐसे कैसे बेच दिए? अब दोपहर तक वो झुमके कहाँ से लेके आऊंगा मैं? वीर, मुझे लगता है हमें पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बात करेंगे दीदी आप? आपको मालूम है ना, अगर ये बात अपने घर में बता दी तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। जानती हूँ वीर, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। और फिर एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे। मैं पापा से कह दूंगी कि झुमके मुझसे खो गए। पापा नाराज तो होंगे, पर जो भी सजा देंगे मैं चुपचाप सह लूंगी। हाँ हाँ दीदी, इसमें नया क्या है? वैसे भी बिना बात के सजा सहने की तो आपको आदत पड़ गई है, राइट? दीदी, अगर आपको सच बताना ही है तो वो सच बताइए जो सच है। आप पापा को रिधिमा वाली पूरी बात क्यों नहीं बताती? नहीं वीर, रिधिमा वाली बात मैं पापा को मरते दम तक नहीं बताऊंगी। दिल टूट जाएगा उनका। पर दीदी, बस वीर, इस बात पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझसे झुमके खो गए। ओ माए पुत्र, भाई ये झुमके तो किरण के, ये तेरे पास कहाँ से आए हैं? अरे माँ, इसे ही तो कहते हैं माया की माया। अब तुम देखती जाओ माँ, इस कमबख्त मनहूस अनुपमा का जीना दुश्वार कर दूंगी मैं। भाई माए पुत्र, बात तो तेरी 16 आने सच है ना। वैसे मैंने देखा है इस मनहूस के ना पंख आजकल कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। अगर इस मनहूस लड़की को जरा सी भी इजाजत दे दो ना सिर उठाने की, तो ये तो सिर पे सवार होके नाचने लग जाए। हाँ? अरे उसकी चिंता मत करो माँ, अब तो अनुपमा मरी मरी। विक्रम के सामने मैंने किरण दीदी की झुमकों का ऐसा नाटक किया। अब तो विक्रम भी बड़ी बेसब्री से इन झुमकों का इंतजार कर रहे होंगे। माँ, वैसे वीर ने अनुपमा को बचाने के लिए झूठ बोला। अरे जब ये झुमके मेरे पास है तो वीर इन झुमकों को लाएगा कहाँ से? अब देखना माँ, विक्रम के गुस्से की बिजली कैसे अनुपमा पे गिरती है। माँ, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, राजा की जान तोते में। अब तुम बताओ, अनुपमा की जान किस में है? इन झुमकों में, और क्या?
अरे झुमके किसके पास हैं? मेरी माया पुत्र के हाथ में, और क्या। अरे माँ तुम देखती जाओ, आज दोपहर को किरण दीदी की इन झुमकों को लेकर ऐसा रोने का नाटक करूंगी, ऐसा रोने का नाटक करूंगी कि अनुपमा के होश उड़ जाएंगे। आज दोपहर तो होगी माँ, मगर अनुपमा रानी ये झुमके लाएंगी कहाँ से? डैड, जानते हो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? क्या लेकर आई हो? दूध जलेबी। वाह, अरे भाई दूध जलेबी तो हम अपनी जवानी में खाया करते थे। मैं तो एक साथ 10-15 खा जाता था। डैड, इसका क्या मतलब हुआ? आप अब भी बहुत जवान हैं और डैशिंग और हैंडसम, यू आर सो फिट एंड फाइन। जवानी में आप अब भी हो। थैंक यू। डैड, कैसी है? अच्छी है ना? मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है। अच्छा है? शी। डैड, सॉरी डैड, मैंने एक्चुअली वो रेसिपी देखकर बनाई थी तो। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे भाई, इस जलेबी में और कोई स्वाद हो ना हो, इसमें मेरी बेटी के प्यार का स्वाद घुला हुआ है। थैंक यू डैड, यू आर द स्वीटेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटा। डैड, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय लेकर आती हूँ जो मैं नहीं बनाऊंगी, इसका टेस्ट वॉश डाउन करने के लिए। That will be a good idea. वो भी रख दीजिए। आज मैं शायद पापा को हमेशा के लिए खो दूं। माँ, मुझे माफ करना। मैं ना तो आपकी निशानी संभाल पाई और ना पापा को कभी खुशी दे पाई। I'm sorry अनुपमा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? आज तो भगवान भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। खाना कैसा लगा आपको? आज आपके पसंद के मलाई कोफ्ते बनाए थे। अच्छा था भाई, पर जो स्वाद रिधिमा के बनाए हुए जलेबियों में था, वो तुम्हारे मलाई कोफ्ता में कहाँ भाई? पापा। अच्छा सुनिए, ऑफिस जाते जाते मुझे ज्वेलर के यहाँ छोड़ दीजिएगा। अनुपमा से किरण दीदी के झुमके ले लूंगी, उसके साथ साथ नेकलेस और बैंगल का पूरा मैचिंग सेट बनवा लूंगी। ठीक है। अरे बेटा, किरण दीदी के झुमके जो वीर ले गया था, अब तक तो ले आया होगा ना? क्या हुआ बेटा? बताओ ना, कहाँ है वो झुमके? चुप क्यों हो बेटा? बोलो ना।
है इससे पूछोगे, जवाब क्यों नहीं दे रही है? बेटा जवाब दो, कहाँ है झुमके? माँ, मैं आपसे और पापा से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। वो झुमके मेरे पास नहीं है। मैं आपसे और पापा से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। वो झुमके मेरे पास नहीं है। इससे पूछो फिर कहाँ है। बताओ ना अनुपमा, कहाँ है किरण दीदी के झुमके? वो मैं क्या दीदी आप? अरे थोड़ी सी देर क्या हुई, आप तो शुरू हो गई मेरी शिकायत लगाने। मैंने कहा था ना झुमके आज मिल जाएंगे। बस ये झुमके लेकर वहीं से सीधा घर चला आ रहा हूं। ये हैं झुमके, किरण माँ के झुमके। झुमके चले कहाँ जाते? अनुपमा दीदी की चीजों का ख्याल अगर मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? भाई हूं उनका, और अपनी बहन को रोते हुए कोई भाई नहीं देख सकता। चले। कैसा बेटा है तू वीर? अपनी सौतेली बहन के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है, और अपनी सगी मां के लिए इतना गुस्सा, इतनी नफरत। मॉम, प्यार रिश्तों का मोहताज नहीं होता, सगा और सौतेला नहीं देखता। अगर प्यार कुछ देखता है तो एक सच्चा दिल और एक सच्चे दिल वाला इंसान। वीर, वो झुमके तुम्हारे पास कहां से आई वीर? ये पूछिए कि कैसे आए। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। माँ, वैसे वीर ने अनुपमा को बचाने के लिए झूठ बोला। अरे जब ये झुमके मेरे पास है तो वीर इन झुमकों को लाएगा कहां से? अब देखना माँ, विक्रम के गुस्से की बिजली कैसे अनुपमा पे गिरती है। दीदी के लिए आपने जो प्लान बनाया था, एक एक चीज सुन ली थी मैंने, और बहुत शर्मिंदा हुआ था मैं आप पर। एक माँ जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है, तो ये बेटा ऐसी माँ का लिहाज क्यों करे? मैं जानता हूं माँ कि तुम अनुपमा दीदी से प्यार नहीं करती, लेकिन उनसे इतनी नफरत करती हो, इस बात का एहसास मुझे नहीं था। सौतेली ही सही, लेकिन माँ है आप अनुपमा दीदी की। कम से कम इस माँ शब्द का लिहाज रख लिया होता। चुप कर, अपनी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर। बड़ा सगा बनता है ना तो उसका। तुझे तो उसने बताया ही होगा कि वो झुमके उसने गिरवी क्यों रखे थे। अरे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? बताया था ना तुझे? हाँ बताया था, मुझे बताया था कि... तुझे तो उसने बताया ही होगा
कि वो झुमके उसने गिरवी क्यों रखे थे? अरे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? बताया था ना तुझे? हाँ बताया था, मुझे बताया था कि रिधिमा वाली बात मैं पापा को मरते दम तक नहीं बताऊंगी। दिल टूट जाएगा उनका। पर दीदी, बस वीर, इस बात पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझसे झुमके खो गए। रहने दो, क्या करोगी कारण जान के। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि दीदी ने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया, आपकी और पापा की इज्जत बचाने के लिए किया। दीदी ने तो हमेशा आपको अपना माना, पर आप ही उन्हें कभी अपना नहीं मान सके। मां, आज मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। आपका ये बेटा अपनी बहन के खिलाफ नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं। और ये मत समझिएगा कि अब अगर मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूं तो मेरे जाने के बाद दीदी को जैसे चाहे परेशान करती रहेंगी। अगर मुझे पता चला कि मेरे पीछे आपने दीदी के खिलाफ कोई भी साजिश की है तो मैं पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ के वापस आ जाऊंगा। अनुपमा दीदी अकेली नहीं है मां, मैं उनसे राखी बंधवाता हूं और इस राखी का मान रखना आता है मुझे। राम 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 राम। माया पुत्र, भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये अनहोनी क्या बरत रही है? भाई हमारा सगा पुत्र वीर और साथ दे रहा है अपनी सुतीली बहन उस मनहूस अनुपमा का। ये सब हो क्या रहा है भाई? सच मां, अगर वीर अनुपमा का साथ नहीं देता तो मैं भी देखती कि अनुपमा को उसके बाप के गुस्से से कौन बचाता। न वो सब तो ठीक है माया पुत्र, पर राम झूठ ना बुलाए। अगर इस मनहूस को इतनी शय मिलती रही तो इसकी तो हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ चुकी है। न तुझे पता है कुछ कि तेरी पीठ के पीछे ये लड़की क्या गुल खिला रही है? कुछ खबर है तुझे? कबूतरी की तरह पहले थर थर कांपती थी तेरी थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुन के। हाँ, और अब देख किस तरह से तेरा हाथ झटक के मुंह फेर के चली गई। जरा सोच, क्यों, कैसे? ये जो इसके शुभ चिंतक बैठे हुए हैं ना घर में, कभी वीर इसका साथ दे देता है तो कभी वो चतन्य इसका साथ दे देता है। चल ठीक है, वीर की कोई बात नहीं, वो तो अपना बच्चा है। 4 दिन बाद उसने अपने हॉस्टल में चले जाना है। पर उस पराये लड़के चतन्य का क्या, जिसको लेकर हम अपनी रिधमा के साथ उसकी शादी के ख्वाब देख रहे हैं? राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र, 100 बात की एक बात, इस मनहूस अनुपमा को सबक सिखा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हाँ, मुझे इस मनहूस अपशकुनी इस अनुपमा के लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, इससे पहले कि ये तेरे सिर पे सवार होके नाच करने लगे, इसको पटक के अपनी जुत्ती के नोक के ऊपर रख और इसका वो हशर कर कि बस चारों खाने चित्त हो जाए। और फिर कोई भी शुभ चिंतक ना इसका साथ नहीं देगा, ना वीर और ना चतन्य। जब अकेली पड़ जाएगी ना, तब देखना इसकी क्या दुर्गत होती है कि इसके फरिश्ते भी याद रखेंगे। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र, वक्त आ गया है। माया, अब तुझे अपनी माया दिखानी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो कि तेरी सालों की कराई मेहनत पर ये मनहूस पानी फेर के चली जाए। भगवान ना करे माया पुत्र, अगर कहीं ऐसा हो गया ना तो भाई हमारे तो हाथों के पैरोट ही उड़ जाएंगे। तोते क्या बात है जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ माया, कल रिधिमा का जन्मदिन है और मैंने कुछ सोचा।
कुछ सोचा है आपने? क्या? आपने जो डिज़ाइंस में चेंजेस करने के लिए कहे थे वो मैंने कर दिए हैं। आप देख लीजिए, और कोई चेंजेस करने हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सुबह तक कर दूंगी। एक्सक्यूज। हेलो माँ, आज अचानक इतनी रात को अपने बेटे की याद कैसे आ गई? माँ को बेटे की याद हर पल आती है, लेकिन कहते हैं कि जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो वो माँ को भूल जाता है। लेकिन मेरे बेटे का ना तो सेहरा सजा है, ना ही मेरी दुल्हन आई है, फिर भी मुझे भूल गया। जी नहीं, वो कहते हैं ना कि बेटे की माँ को जब बहू मिल जाती है तो माँ बेटे को भूल जाती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ बहू के सपने देखते देखते अपने बेटे को अभी से भूल चुकी है, तभी तो इतने दिनों से फ़ोन नहीं आया। अच्छा, बहुत बातें करने लगा है। नाराज तो मुझे होना चाहिए तुझसे, अभी तक ये फ़ोन क्यों नहीं किया? सॉरी माँ, थोड़ा सा बिजी हो गया था। अच्छा, तू क्या समझता है बिजी सिर्फ तू ही रह सकता है? मैं भी बहुत बिजी थी। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी माँ आजकल किस चीज़ में इतना ज़्यादा बिजी है? तेरे लिए एक सुंदर सी प्यारी सी दुल्हन ढूंढ रही थी मैं। ओह नो, इतना बिजी होने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है माँ। अच्छा ठीक है। बेटे, मैंने एक लड़की की फ़ोटो तुझे मेल की है, जरा चेक कर ले। ठीक है माँ, मैं बाद में देख लूँगा। चैतन्या, देखता है या नहीं? ठीक है माँ, आप होल्ड करिए, मैं देखता हूँ। वाह माँ, आपकी पसंद का तो जवाब ही नहीं। आई लव यू मॉम, फैंटास्टिक। शादी करने के लिए बस ऐसी ही लड़की की तलाश थी। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी तीखी नाक, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है माँ। अच्छा बस, अब ओवर रिएक्ट मत कर। तुझे पसंद आ गई ना, बहुत है। अब मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। और बेटे, एक दिन के लिए तो घर आ जा, तेरी बहुत याद आ रही है। जी माँ, थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए तो आपसे मिलने ज़रूर आता हूँ। और हाँ, वो आपकी पसंद की हुई लड़की से भी मिलने आता हूँ। बाय बेटे, अपना ख्याल रखना। ओके माँ, बाय। लव यू माँ। आप वो फाइल देख लीजिए, सुबह बता दीजिएगा। गुड नाइट। हाँ, आई लव यू। फैंटास्टिक। शादी करने के लिए बस ऐसी ही लड़की की तलाश थी। क्या मेरी आंखें बड़ी बड़ी नहीं हैं? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ?
सोच रहा हूँ माँ को उस लड़की के लिए मना कर दूँ। रिधिमा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे बर्थडे के लिए। ये रंग तुम पर कितना जचेगा। ये एक बहन की तरफ से अपनी बहन को प्यार का तोहफा है। बस ये तुम्हें पसंद आ जाए रिधिमा। भगवान तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। तो देख के नहीं चला जाता? बेटे मुंह तेरा, भगवान ने आंखें किस लिए दी हैं तुझे? मोटे मोटे डेले निकाल के चलती है, पर देखा नहीं जाता इससे। ऐसे ये ताम झाम लेके जा कहाँ रही है तू? वो नानी, आज रिधिमा का जन्मदिन है ना, तो उसे विश करने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है, करने आई बड़ी आई विश करने वाली। ना बात सुन, तू हमारी रिधिमा से इतना जलती क्यों रहती है? क्यों है तुझे इससे इतनी जेलसी है? आज के दिन तो उसको बख्श दे ना, आज के दिन तो अपना मनहूस आया उसके ऊपर मत डाल। वैसे दामाद जी ने ये कहा है कि आज ना रिधिमा को पहले कोई विश नहीं करेगा दिन में, क्योंकि उन्होंने ना 5 स्टार वाले होटल में उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी हुई है। आग लग गई ना दिल में तेरे, है? बर्दाश्त नहीं होया ना? अब वैसे तू चाहती क्या है ना? चाहती क्या है तू कि भाई तेरा अगर जन्मदिन नहीं मनाया जाता इस घर में, तो किसी के भी जन्मदिन की खुशियां ना मनाई जाए, है? अगर तूने आज उसके जन्मदिन पर अपना मनहूस साया डालने की कोशिश की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं है। अब खड़ी क्यों है यहाँ पर? जा अपने कमरे में, गो दफा हो। नहीं नानी, आज मैं रिधिमा के सामने नहीं आऊंगी। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, Dad. Good morning, beta. You're looking very pretty. Thank you, Dad. आओ नाश्ता करो। रिधिमा बेटा, आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक टेक्सटाइल डिजाइनिंग पर एक बहुत बड़ा सेमिनार है। तुम जरूर जाना। ये लो।
तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए पासेस हैं। जी डैड, मैं ज़रूर जाऊंगी। और सेमिनार के बाद मुझे न्यू ताज होटल में मिलने आ जाना। वहाँ टॉप मोस्ट टेक्सटाइल डिजाइनर्स के साथ मेरी मीटिंग है, तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए। होटल पहुंचकर मुझे फोन कर देना। जी डैड। तुम बहुत बड़े डिजाइनर बनना चाहते हो ना? अरे भाई, अच्छे डिजाइनर से मिलोगी तो इस लाइन को समझोगी। देखना एक दिन तुम्हारा नाम भी बड़े डिजाइनर्स के साथ लिया जाएगा। बिल्कुल अनुपमा की तरह। नहीं रिद्धिमा, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओगी। यस डैड। मैं जाऊं? अरे बेटा, तुम्हारे पापा कह रहे हैं तो जरूर जाओ। मॉम, मेरे साथ आप चलेंगी या नानी चलेंगी? अब मैं और तुम्हारी नानी तुम्हारे साथ आकर क्या करेंगे? तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ। हाँ बेटा? जी मॉम। अंकल, आज आप तैयार नहीं हुए अभी तक? ऑफिस नहीं जाना है? नहीं बेटा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। रिद्धिमा की सरप्राइज पार्टी के अरेंजमेंट्स मैं खुद करवाना चाहता हूँ। होटल न्यू ताज, इंपीरियल पार्टी हॉल। रिद्धिमा की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तुम भी इनवाइटेड हो, जरूर आना। आज रिद्धिमा का बर्थडे है। देख ली रिद्धिमा अपनी इंपॉर्टेंस इस घर में। किसी को मेरा बर्थडे ही नहीं याद, किसी ने मुझे विश ही नहीं किया। मॉम को मेरा बर्थडे नहीं याद, नानी को मेरा बर्थडे नहीं याद। नानी से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पापा कैसे मेरा बर्थडे भूल गए? और ऊपर से ये सेमिनार के पासेस। मैं अपने बर्थडे वाले दिन ये बोरिंग सा सेमिनार तो ना अटेंड करूंगी। मैं अपने बर्थडे वाले दिन ये बोरिंग सा सेमिनार तो ना अटेंड करूंगी। बार बार मेरे मन में यही सवाल उठता है कि दोनों बेटियों में आखिर इतना फर्क क्यों किया जाता है। दिल दुखता है मेरा ये भेदभाव देखकर। इससे पूछो कि ये इस कमरे में आई कैसे। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। माया। जी? अरे तुमने मेरी पर्सनल डायरी देखी है? न जाने मैंने कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही है। डायरी? जानती हो माँ, आज रिद्धिमा के जन्मदिन पर पापा ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। कितनी खुश होगी ना रिद्धिमा।
कितनी किस्मत वाली है वो। सच माँ, मैं रिद्धमा के लिए बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, शायद मैंने किरण के कमरे में रख दी थी। मैं जाकर ले लेता हूँ। जी। अनुभव, वो विक्रम अंकल इस कमरे में। ये देखो, ये है डायरी में। हेलो, एक मिनट। हाँ सॉरी, तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ तो ठीक है, हम एक मीटिंग कर लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस मीटिंग में मिस्टर गायकवाड को भी बुला लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, हाँ हाँ, अच्छा तो परसों मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।
आप जा रहे हैं? हाँ, मैं और चैतन्य जाकर देख लेते हैं पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स ठीक से हुए हैं कि नहीं। तुम भी तैयार होकर वक्त पे पहुंच जाना। मैं रिधिमा की सरप्राइज पार्टी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ओके? चलें? जी अंकल, बाय। आइए आंटी। ध्यान से आंटी। माँ? संभल के। माँ, क्या हो गया? माँ को? माँ ध्यान से। आराम से। राम। क्या माँ को? राम। राम। आराम से बैठिए प्लीज। आराम से बैठो। राम। ध्यान से। क्या हुआ क्या? एक्चुअली आंटी, मंदिर में बहुत भीड़ थी और वहाँ धक्का मुक्की में ये नीचे गिर गई, तो मैं इन्हें घर छोड़ने चली आई। थैंक यू सो मच। आजकल कौन किसी अनजान आदमी की मदद करता है? इतने भी अनजान नहीं है हम। माया पुत्र, ये वही है जिसका एक्सीडेंट हो गया था ना रिधमा की कार के साथ। तो आप वो हैं? प्लीज, आप मुझे आप मत कहिए। मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ, आप मुझे तुम कह सकती हैं। बेटा, मेरी बेटी रिधिमा की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कहिए। अब देखिए ना, ये एक्सीडेंट ही हम अनजान लोगों में जान पहचान कराने का एक बहाना बन गया। पुत्र बैठ, कॉफी शॉफी जूस। माया पुत्र। नहीं आंटी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी। ठीक है बेटा, चाय कॉफी का प्रोग्राम बाद में रखेंगे, मगर आज शाम को तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में आना है। पार्टी? बेटा, आज रिधिमा का जन्मदिन है और उसके पापा ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। हाँ पुत्र जी, रिधमा की सरप्राइज पार्टी में ना जरूर आना, और साथ में हाँ अपने ना हस्बैंड जी को भी लेके आना। रिधमा का सरप्राइज डबल हो जाएगा। ओके आंटी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आऊँगी रिधिमा को सरप्राइज देने। थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ पुत्र जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। जीती रहे पुत्र, जीती रहे। बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। Happy birthday. थैंक यू। मोहित, सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरा बर्थडे याद था, और किसी ने मुझे विश नहीं किया। मम्मा भूल गए, नानी भूल गए, और पापा को भी मेरा बर्थडे नहीं याद रहा। Cheer up, रिधिमा। जब हम दोनों साथ हैं, तो फिर किसे बर्थडे याद रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? मैं इतना खुश हूँ कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तरस गया था तुमसे मिलने के लिए। मैं बता नहीं सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जानती हूँ, इनफैक्ट तुम ही तो हो जिसने मुझे प्यार के मायने सिखाए हैं। और सच कहूँ तो भगवान भी यही चाहते थे कि आज मेरे बर्थडे पर हम दोनों मिले। क्योंकि नहीं तो पापा मुझे वो बोरिंग से सेमिनार के पासेस क्यों देते। और वो सेमिनार के लिए जाने के लिए कहकर वो नहीं जानते थे कि अनजाने में वो मुझे बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। नहीं तो मॉम की नजरों से छुपकर अकेले घर से बाहर भागना was impossible। I know. I'm so happy. मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, हम लोग निकल रहे हैं। चिंता मत कीजिए, सारा सामान साथ में ले आएंगे। ओके बाय। माँ, इनका फोन था, कह रहे थे जल्दी निकलो, सारा सामान साथ में ले आओ। चले? बद्री काका, सारा सामान गाड़ी में रख दीजिए। और तुम हमारे साथ नहीं जा रही। ओके?
तुम हमारे साथ नहीं जा रही। ओके, चलो माँ। चल पुत्र। बद्री काका, ये गिफ्ट चैतन्य को दे देना, कहना कि रिद्धिमा को दे दे, और हाँ, उससे कहना कि किसी को पता ना चले। तुम अपना ख्याल रखना। आज तो तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन आज मैं तुमसे एक गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। ऐसे मत देखो। आज मैं चाहता हूँ कि तुम सारी रात मेरे साथ गुजारो। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या करूँ, पापा की ऑर्डर्स हैं कि सेमिनार खत्म होते ही सीधा ताज होटल में चली जाऊँ, क्योंकि वो मुझे अपने किसी डिजाइनर से मिलाना चाहते हैं। मत जाओ ना। आई विश आई कुड। मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। क्लाइंट का फोन। हेलो। मोहित, वो मैं मीटिंग में हूँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा बाबा, आप जल्दी से अपनी मीटिंग खत्म कर लीजिए और जल्दी से घर आ जाइए, क्योंकि शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। पार्टी? किसकी पार्टी? है मेरी एक फ्रेंड, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं वहाँ पे जाने के लिए हाँ बोल चुकी हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके? कम सून। यस बॉस, जैसा आप कहें बॉस। बाय। ओके बाय। मोहित, मैंने अभी इसी वक्त डिसाइड किया है कि मैं सारी रात तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वाओ, आई एम सो हैप्पी। ये कह के तुमने ये जता दिया है कि तुम मुझे कितना चाहती हो, पर मेरी वजह से तुम कोई भी मुसीबत में पड़ो, ये मैं नहीं चाहूंगा। जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर तक तुम बाहर रहोगी तो फिर से तुम पर कोई पाबंदी आ जाएगी, हम फिर से नहीं मिल पाएंगे, और अगर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो मैं मर जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। कमाल है भाई दामाद जी, डेकोरेशन तो बहुत ही फंटास्टिक है, वेरी वेरी है पुत्र? आपको पसंद आया ना? वेरी वेरी। तो अपनी बेटी के लिए किया है मैंने। अच्छा माए पुत्र, तू बात कर दामाद जी से, मैं ना अरेंजमेंट देख के आती हूँ। ठीक है माए पुत्र, तू बात कर। है बद्री काका, अनुपमा नहीं आई? नहीं बेटा, बहुत पाबंदियां हैं उस पर। ऐसी ऐसी पार्टी में वो आ नहीं सकते, लेकिन उसने एक रिद्धिमा के लिए ये तोहफा भेजा है और तुमसे कहा है कि उसे दे देना, और ये भी कहा है उसने कि ये बात किसी को पता ना चले। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। इतना सुंदर डेकोरेट किया है, वेरी नाइस। ये गिफ्ट यहीं कोने में रहने देना, ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ओके। ये उठा के वहाँ रखवा दो, और ड्रिंक्स का पूरा काउंटर एकदम साफ हो। जी ठीक है। बद्री काका जी, वो जो आप गिफ्ट्स रखे हैं उन्हें उठा के सब वहां रख दीजिए, ठीक है? माया, वो गिफ्ट लाई हो तुम रिद्धिमा को?
लाओ मुझे दे दो। उसके आते के साथ ही मैं उसे वो डायमंड नेकलेस देना चाहता हूँ। अभी लाए। मुझे लगता है कि मैं घर पे ही भूल आई। सब कुछ ले आई हो तुम। रिद्धिमा का तोहफा भूल गई। आई एम सॉरी, अभी लेकर आती हूँ। माया आंटी, वो मेहमानों का आने का वक्त हो गया है और रिद्धिमा किसी भी पल यहाँ आ सकती है। ऐसे में आपका यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, अनुपमा घर पे है, उससे कहता हूँ वो गिफ्ट लेके यहाँ आ जाए। वो अनुपमा को तैयार होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो बाद में आ जाए। ठीक है, उसे फोन करो और उससे कहो कि यहाँ जल्दी आ जाए। अंकल, मैं अभी फोन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आई हूँ। हेलो। अनु, चैतन्य, तुम जल्दी से उठो और यहाँ ताज होटल चलिए। नहीं चैतन्य, मेरी तबीयत ठीक नहीं। सच मैं जानता हूँ अनु, और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि पापा ने खुद ये कहा है तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, तो पापा ने? हाँ, पापा ने। मेरी बात पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। तो जल्दी से अपने आंसू पोंछो और फटाफट यहाँ आ जाओ। मैं भी आती हूँ। कम फास्ट। अनुपमा, तुम अकेली नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक ठाक? नमस्कार। ऐसे बात चले। अरे भाई, बर्थडे गर्ल कहाँ है? बस आती ही होगी। ध्यान रखना सारी चीजों का। ओके? जी सर। हेलो। हाँ रिद्धिमा, बोलो बेटा। पापा, मैं पहुंच गई हूँ। आप कहाँ पर हैं? बस इंपीरियल हॉल में आ जाओ। इट्स ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, यस, लिफ्ट किधर है? दिस वे। थैंक यू। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, अभी बड़ी। मेरी बेटी बस यहाँ आती होगी। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उसे जोर से विश करें, लेकिन लाइट्स ऑफ होने के बाद, ठीक है? अब इस हॉल में रोशनी तब होगी जब मेरी बेटी यहाँ एंटर करेगी। ओके, लाइट्स ऑफ प्लीज।
Come here, my little angel. Happy birthday, beta. I love you, beta. Lights, please. हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, किसी भी चीज की कमी ना हो। ये दिल से मैं दुआ करता हूँ, दिल से मैं दुआ करता हूँ। पापा, रिदमा, तो ये